हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो विशेष है। और आज का वीडियो है संकटा चौथ, तिल चौथ, तिलकूट, गणेश चतुर्थी, इस तरीके से। ठीक है, तो इस एक त्यौहार को कई नामों से जाना जाता है, भिन्न नामों से जाना जाता है, भिन्न भिन्न जगह। जो कॉमन से नाम है वो मैंने आपको बता दिए कि जो है इसे संकटा चौथ कहते हैं, तिलकूट भी कहते हैं और तिल चौथ भी कहते हैं। ठीक, तो इस व्रत में विशेष क्या है? कुछ हमारे चैनल पे नए दर्शक हैं, वो कहे दीदी हम इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं। तो देखिए, ये व्रत जो है, और ये व्रत नहीं, कोई भी व्रत हो, कोई भी पूजा पाठ हो, इसकी विधि लगभग सिमिलर ही होती हैं। और कहीं पे कुछ अलग होती है, कहीं क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। लगभग हर चीज़ सेम ही होती है। जैसे कि इस पूजा में प्रत्येक जगह शिव परिवार की स्थापना होती है, प्रत्येक जगह गणेश जी का ही पूजन करते आ जाता है, प्रत्येक जगह चंद्र उदय का दर्शन करके ही व्रत को जो है वो पूर्ण माना जाता है। तो इस तरीके से इतनी चीज़ें सिमिलर है। बगाए कि परिवर्तन क्या होता है, प्रसाद में कहीं कुछ और चढ़ता है, कहीं कुछ और चढ़ता है, कहीं कच्चा चढ़ता है, कहीं पक्का चढ़ता है। बस इतने टाइप का परिवर्तन होता है, कोई विशेष नहीं। अब इस व्रत को कर कौन सकता है? समस्त महिलाएं कर सकती हैं। वो महिलाएं जो पुत्र प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं, पुत्र नहीं, संतान प्राप्ति के लिए। पुत्र और पुत्री से तो बहुत वो नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए, जिन्हें संतान नहीं हो रही, संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, वो कर सकती हैं। आप अपनी संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं। आप अगर सिर्फ पुत्रवती हैं, मान लीजिए जैसे कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति अब नहीं हैं लेकिन संतान है, वो भी इस व्रत को कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि अब आपके पति नहीं तो आप ये व्रत नहीं कर सकते, कर सकते हैं। और कहीं कहीं जगह ऐसा होता है कि ये जो संकटा चौथ है, इसका व्रत नहीं रखा जाता है, वो लोग संतान सप्तमी का व्रत रखते हैं। तो इस प्रकार से इस व्रत को किया जाता है। अब कोई पहली बार इस व्रत को शुरू कर रहा है, हमारी माताएं बहुत ये व्रत कोई आज का नहीं है, अभी का नहीं है, लेकिन कुछ लोग नई नई माँ बनी है, नया नया इस व्रत को शुरू करना चाहती हैं। तो मैं थोड़ा सा कैमरा ठीक कर लूँ, तो वो कब से शुरू करें? तो इस जो व्रत है, ये जो तिलकूट का व्रत है या संकटा चौथ का व्रत है, इसे माघ महीने की जो अब चौथ पड़ रही है, इससे ही शुरू किया जाता है। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पुत्र या पुत्री जो भी है, आपकी संतान की जो कुंडली है उसमें ग्रह नक्षत्र थोड़ा अप डाउन है, तो आपको एस्ट्रोलॉजर जो है या ब्राह्मण देवता सजेस्ट करते हैं कि आप जो है परमानेंट 1 साल की चौथ का व्रत रहिए। तो कुछ महिलाएं हर महीने की चौथ का व्रत करती हैं। ज़्यादातर ये माघ की चौथ का व्रत ज़्यादातर महिलाएं करती हैं, ज़्यादातर जगह पे किया जाता है। लेकिन जब कुंडली में उतार चढ़ाव होता है ग्रहों का, तो फिर पूरी साल की चौथ का व्रत करना होता है। लेकिन इसको शुरू जो किया जाता है वो माघ की जो चौथ आती है, संकटा चौथ, तिल चौथ, इससे ही शुरू किया जाता है। मैं जिस क्षेत्र से हूँ उस क्षेत्र के आधार पर आपको पूजा की विधि बता रही हूँ। हो सकता है आप किसी और क्षेत्र से हों और आपके यहाँ इस पूजा की विधि में थोड़ा सा परिवर्तन हो। किसी के यहाँ नहीं होती है, वो करना चाहता है तो इस विधि से कर सकता है, बहुत बड़ा वो है जो है समस्या इसमें नहीं है। फिर भी करने से पहले एक बार अगर आपके घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति है तो आप उनसे पता कर लें, विधि को जान लें, ज़्यादा बेहतर है। आपके घर में जो भी पूजा विधि हैं उन्हें आप अपने कुल के रीतु के अनुसार ही करें, वो आपके लिए अति उत्तम होता है। क्योंकि वो एक कुल की परंपरा होती है और उसका निर्वहन आप कर रहे होते हैं, तो 2 लाभ होते हैं। एक तो कुल की परंपरा बढ़ रही होती है, परंपराओं के अनुसार जब आप कार्य करते हैं तो आपके ईष्ट, आपके कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं। ठीक, तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम वीडियो की तरफ आगे, चूँकि ये वीडियो हो जाएगी काफ़ी लंबी। तो कब है तिल चौथ, पहले से ही बात कर लेते हैं। तो पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो है हम तिल चौथ, गणेश चौथ और संकटा चौथ कहते हैं। और ये तिथि जो है वो 10 जनवरी 2023 को दोपहर 12:09 से शुरू होगी। वहीं अगले दिन 11 जनवरी को दोपहर 2:31 पर इस तिथि का समापन होगा। वैसे तो संकटा चौथ के लिए सूर्य उदय तिथि, जैसे कहते हैं ना, उदय तिथि का जो है उत्पन्नी जो है वो 11 तारीख को हो रही है। लेकिन चूंकि इसमें चंद्रदेव का पूजन विशेष होता है तो 11 तारीख को फिर आपको चंद्रदेव नहीं दिखेंगे, इसलिए ये व्रत और पूजा जो है वो 10 तारीख को की जाएगी, मंगलवार के दिन। ठीक है, तो हमने आपको जैसे शुरुआत में बता दिया कि सबसे पहले जो व्रत रख रहा है, पहला रख रहा है, या जिनके यहाँ चले आ रहे हैं या आपको किसी ने बताया है, तो इस व्रत की शुरुआत
इसी चौथ से की जाती है। फिर आप चाहे पूरे साल के करें, चाहे अगले 2, 4, 6 साल करें, चाहे 10 साल करें, चाहे 12 साल करें, इसी माघ के जो है संकटा चौथ से इस व्रत की शुरुआत की जाती है। तो ये तो हमने आपका कर दिया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब चलते हैं पूजा की तरफ। पूजा में क्या किया जाता है? सबसे विशेष इस व्रत में ध्यान रखा जाता है विशेष शुद्धता का। विशेष शुद्धता का, जैसे कि जिनके यहाँ छठ होती है, जो बिहार के साइड छठ होती है, उसमें हम शुद्धता का ध्यान रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही शुद्धता का ध्यान रखा होता है। स्नान वगैरह अपना ठीक से करिए, और बार बार अगर आप फ्रेश होने जा रहे हैं तो फिर आपको स्नान करना ही पड़ेगा। अगर आप इस व्रत के नियमों का पालन कर पाएँ तो ही इस व्रत को करें। इस व्रत में निर्जला रहा जाता है, निराहार रहा जाता है। आपकी क्षमता नहीं है तो फिर आप उस हिसाब का संकल्प लेके उस तरीके से व्रत को करें, जिसे मैं आगे बताने जा रही हूँ। तो शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। आप बिस्तर पर नहीं सोएंगे, आप अपने बेड पर जाकर नहीं सोएंगे। अलग से अपना कंबल रखें, अलग से तकिया रखें, अलग से चादर रखें, ओढ़ने के लिए अलग से कंबल रखें। नहीं साफ़ है इन्हें साफ़ कर लें, ड्राई क्लीन नहीं तो ड्राई क्लीन करवा लें। कहने का मतलब साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, चाहे वो प्रसाद बनाने में हो, चाहे वो रसोई की साफ़ सफाई हो, चाहे आपकी खुद की साफ़ सफाई हो। तो इस व्रत का सबसे पहला नियम तो साफ़ सफाई है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो इस दिन आपको क्या करना है? सुबह उठकर स्नान करके साफ वस्त्र पहन के, जो आप दैनिक पूजा करते हैं अपने मंदिर की, प्रतिदिन की जो पूजा करते हैं, जैसे आपने सूर्यदेव को जल दिया, माँ तुलसी का पूजन किया, मंदिर में जो आपने दैनिक पूजा की, उस पूजा को करते हैं और एक संकल्प लेते हैं। ठीक, एक संकल्प लिया जाता है रुमाल में। संकल्प कैसे लेते हैं मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। संकल्प लिया जाता है कि आज संकटा चौथ है और हम अपने संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, और इस तरीके से हम आगे का जो है वो बता के कि हमारी क्या क्या इच्छाएं हैं, उन समस्त इच्छाओं को ध्यान में रख कर हम अपने व्रत का संकल्प लेते हैं। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखी जाती है कि अगर आप पूरे दिन निर्जला रह के व्रत रह पाएँ, निराहार रह के व्रत रह पाएँ, तो आप उसका उच्चारण भी यही करें कि मैं पूरे दिन जो है वो निर्जला निराहार रह के अपने इस व्रत को पूर्ण करूँगी, और आप अपना आशीर्वाद ईश्वर बनाए रखें कि मैं इस व्रत को पूर्ण कर सकूँ। कहीं ऐसा है कि आप अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, आपका ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, आप नहीं कर सकते, तो फिर आप उस हिसाब का संकल्प लें कि ईश्वर हमारे शरीर की जो क्षमता है, हम उस क्षमता के अनुसार इस व्रत को जो है वो पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, बकाए कि आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो आप चाय वगैरह पी के, पानी वगैरह पी के भी इस व्रत को कर सकते हैं। जरूरी क्या है, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप अपने परिवार को भी संभाल लेंगे, देख रेख भी कर लेंगे। अगर आप ही नहीं स्वस्थ हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपने व्रत का संकल्प लें। इस व्रत में कथाएं होती हैं। इस व्रत की अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो उनकी भी अपलोड कर दूंगी। 1, 2, 3 कथाएं होती हैं। हम निर्मल व्रत रहते हैं, सूर्य उदय के पहले पहले हम कथा सुन लेते हैं। कथा कैसे सुनते हैं? हम एक चौकी लगाते हैं, चौकी पर आप पीले रंग का या लाल रंग का वस्त्र बिछा लें, उस पर एक कलश रख लें, कलश में तिल डाल दीजिए और दूर्वा डाल दीजिए। थोड़ा सा तिल और दूर्वा आप अपनी साड़ी के पल्लू में लेके कथा को सुन लें। कोई आपके घर में हो जो कथा सुना दे, नहीं है आप खुद से पढ़ लें कथा को सुन लें, भगवान का आशीर्वाद ले लें। अभी आपको और कुछ पूजा नहीं करनी है, बस इतना ही करना है। कथा को सुन लेना है, आशीर्वाद लेना है, और जो आपने तिल और दूर्वा रखी है अपने साड़ी के पल्लू में, उसको वहीं बांध के रख लीजिए। कहीं अलग कटोरी में मत रखिएगा, अपने साथ ही रखा जाता है। तो बांध के साड़ी के पल्लू में अपने पास ही रखें, और जो लोटे में तिल और दूर्वा है वो जब सूर्य उदय हो रहा होगा तो वो उनको अर्पित करके सूर्यदेव को प्रणाम करें। अब चलते हैं हम शाम की पूजा की तरफ कि शाम की रात्रि में हमें पूजा कैसे करनी है। तो जो चौकी आपने रखी थी जिस पे कलश रखा था, वो कलश तो हटा दिया होगा आपने। जो पीला कपड़ा बिछा हुआ है, उसी चौके पर आपको शिव परिवार की स्थापना करनी है। आपके पास विग्रह हैं, आप विग्रह रख लीजिए, नहीं है फोटो रख लीजिए। फोटो भी नहीं है तो आप मिट्टी के और हल्दी के द्वारा निर्माण करके रख सकते हैं। जैसे कि काली मिट्टी से आप शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए, आपको गाय का गोबर मिल जाता है, हल्दी मिला के आप माँ गौरी का जो है वो निर्माण कर लीजिए, और शिपाड़ी में श्री गणेश जी का आवाहन कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चारों तरफ बढ़िया से पल्लव बना के आम के पत्ते लगा के और चौकी को सजा लीजिए। शिव परिवार की स्थापना कर लीजिए, एक श्री वरुण कलश की स्थापना कर लीजिए, गणेश जी का आवाहन करके और संपूर्ण विधान के साथ पूजन करिए। जैसे कि आपने कलश का विधान के साथ स्थापना की, मैंने आपको कई वीडियो में बताया है, इन सब की विधि एक जैसी ही है, इस विधि में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे कि हमने भगवान शिव का आवाहन किया और उनको उनसे संबंधित जो भी पूजन की सामग्री वो अर्पित की, जैसे कि बेलपत्र,
मदार, आक, धतूरा, पुष्प सफ़ेद रंग के, पीले रंग का चंदन, सफ़ेद रंग का चंदन, सफ़ेद जनेऊ, ये हमने भगवान शिव को चढ़ाए, ठीक है। और उनको वस्त्र अर्पित किए। आप सफ़ेद रंग का गमछा भी अर्पित कर सकते हैं। फिर हमने माँ गौरी का पूजन किया। माँ गौरी को हमने सिंदूर चढ़ाया, श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई, चुन्नी ओढ़ाई, कलावा चढ़ाया और इस तरीके से हमने माँ गौरी का पूजन किया। उनसे संबंधित उन्हें पुष्प चढ़ाए, उनसे संबंधित हमने उनको जो भी चीज़ें थी वो सामग्री अर्पित की। इसी प्रकार से गणेश जी का पूजन, हमने उन्हें पीले रंग का वस्त्र अर्पित किया, कुमकुम चंदन का तिलक लगाया, सिंदूर का तिलक लगाया, लाल रंग का पुष्प अर्पित किया, दुर्वा अर्पित की और तिल चढ़ाया, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से हमें श्री वरुण कलश का पूजन करके दीपक को प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद बारी आती है प्रसाद की। इस पूजन में प्रसाद का भी अपना ही महत्व है। शुद्धता का मैंने पहले कहा विशेष ध्यान रखा जाता है। घर में ही काले तिल और गुड़ से लड्डू बनाए जाते हैं, ठीक है। 21 लड्डू जो बनाए जाते हैं, जिसमें से 11 लड्डू का भोग हम जो है वो शिव परिवार को चढ़ाते हैं, या यूँ कह लें कि गणेश जी को अर्पित करते हैं। सिर्फ गणेश जी को हम 11 लड्डू, जो 21 लड्डू बनाते हैं उनमें से 11 लड्डू जो है वो हम भगवान गणेश जी को अर्पित कर देते हैं और बाद में वो लड्डू चले जाते हैं ब्राह्मण देवता के यहाँ और किसी को नहीं दिए जाते हैं। जो अलग से 10 लड्डू रहते हैं, तो जो व्रती है, जो महिला व्रत कर रही हैं, वो अकेले उन 10 लड्डू को खाएंगी। वो किसी को दिए नहीं जाएंगे, किसी को बांटे नहीं जाएंगे, कहीं विसर्जित नहीं किए जाएंगे। आप स्वयं में उन्हें खाएंगी तो आप 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में खा के उन्हें समाप्त कर सकती हैं। इसीलिए लड्डू हमेशा छोटी मात्रा में बनाएं, छोटे छोटे साइज़ के बनाएं। तो जो तिल आप बाज़ार से ला रहे हैं, काले तिल के लड्डू बनते हैं, उन्हें अच्छे से धो लें, साफ़ कर लें, सुखा लें, देख लें मिट्टी वट्टी ना हो, और गुड़ के द्वारा उन लड्डुओं का निर्माण करें और वो भगवान जी को भोग लगाएं। माँ पार्वती, भगवान शिव को इस दिन हलवे और पूड़ी का भोग लगाया जाता है। आप गाजर का हलवा, रवे का हलवा बना सकते हैं और पूड़ी का भोग उन्हें अर्पित किया जाता है। और इस हलवे पूड़ी के भोग को आप अगले दिन सुबह में, जो व्रती महिला है वो अपने व्रत का पारण करके सबसे पहले इसे ही ग्रहण करती हैं। कहीं कहीं इसमें सब्जियां भी चढ़ाई जाती हैं, जैसे कच्ची सब्जियां हो गई। बहुत सारी जगह इन सब्जियों को भी भगवान जी को चढ़ाया जाता है। तो अगर आपके यहाँ चला ना, तो आप कच्ची सब्जी भी चढ़ा सकते हैं। सब हलवे पूड़ी का भोग लगता ही है, लड्डू 21 आपके लगने हैं, ये तो कन्फर्म ही है, इसमें कहीं कोई जो है वो नहीं है। अब आते हैं बलि की तरफ। कहीं कहीं बलि प्रथा इसमें अलग तरीके से है। जैसे कहीं कहीं कुछ महिलाएं इसमें पहाड़ टाइप का बना लेती हैं। गुड़ और तिल का बच्चा आता है, उसे काट देता है। और कहीं कहीं प्रॉपर तरीके से गुड़ से और तिल से एक बकरे का आकार जो है, जो माँ है, जो व्रती महिला है, वो एक थाली में बकरे का आकार बनाती हैं। और जो उनके पुत्र हैं वो आते हैं और सिक्के से, चाकू से नहीं, सिक्के से उसकी गर्दन काटते हैं और अपने मुंह से जो है वो बकरे की आवाज़ निकालते हैं, मैं करके। ये थोड़ा सा सुनने में बड़ा फनी सा लगता है, लेकिन ये एक प्रथा है जो कि होती ही है। और इस प्रकार से हम बलि प्रथा को पूरा करते हैं। इसीलिए इसको तिलकूट भी कहा जाता है। जो तिल और गुड़ से हम बकरे का निर्माण करते हैं, उसको हम सिक्के से काटते हैं और वही प्रसाद जो है हम अपने परिवार के संपूर्ण जनों में बांटते हैं। जो बकरे की बलि हम चढ़ाते हैं, तिल और गुड़ के द्वारा निर्माण करके जिस बकरे की बलि हम चढ़ाते हैं, वही प्रसाद परिवार के संपूर्ण जन, जो भी हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो भी हैं, सबको वही जो है वो बांटा जाता है। इसके बाद हम आरती करते हैं। आरती में सर्वप्रथम हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान शिव की आरती करेंगे। आरती की थाली रखने के बाद हम आचमनी करेंगे। अब क्या करना है, इसके बाद चंद्रोदय हो जाता है, तो हम चंद्रोदय का पूजन करते हैं। भगवान चंद्रदेव का संपूर्ण रूप से, जैसे कि पान के पत्ते पर रख के उनका आवाहन करके उनको अर्घ्य देके अपने व्रत को जो है वो पूर्ण करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा व्रत अच्छे से जाए, सकुशल जाए। और उसके बाद फिर अगले दिन सुबह में स्नान आदि करके हम अपने व्रत का पारण करते हैं। तो जो पूड़ी हलवे का भोग हमने लगाया होता है भगवान शिव को, वो जो व्रती महिला है उसे खाकर ही अपने व्रत को पूर्ण करती हैं। जो 21 लड्डू होते हैं उनमें से 11 लड्डू भगवान गणेश को चढ़ते हैं, वो बाद में ब्राह्मण देवता के यहाँ चले जाते हैं दान में। जो बचे कुछ 10 लड्डू होते हैं उनको सिर्फ व्रती महिला ही खाती है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं खाता है। और जो पूजन में आपने सामग्री चढ़ाई है, जैसे कि आपने भगवान शिव को गमछा चढ़ाया, धोती चढ़ाई, साड़ी चढ़ाई, जो भी चढ़ाया आपने, वो पूजन की संपूर्ण सामग्री, और उसमें कुछ खिचड़ी वगैरह, कुछ गुड़, कुछ तिल, इस तरीके की चीज़ें रख के, दक्षिणा वगैरह रख के हम ब्राह्मण देव को अगले दिन दान करते हैं। इसमें विशेष महत्व होता है अब आपके बच्चे का।
आपका बच्चा आए, आप उसको कलावा बांधें, तिलक करें, चाहे तो उसकी भी आरती कर सकते हैं, उससे भगवान जी का भी पूजन करवाएं, फिर वो भगवान जी का आशीर्वाद ले, आपका भी आशीर्वाद ले। वैसे तो ये काम हर परिवार में होना चाहिए। कोई भी महिला पुरुष अगर किसी भी पूजा को संपन्न कर रही है तो परिवार के समस्त लोगों का जो है वो वहाँ उपस्थित होकर उस पूजा का दर्शन करना और जिसने उस पूजा को आयोजित किया है उसका दर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ जिस विधि से होती है वो विधि मैंने आपको शेयर की। बकाया कि आपके यहाँ अलग अलग विधियाँ हो सकती हैं और किसके यहाँ किस विधि से होती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।